राधे राधे आप सभी को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने तीन केस पढ़े थे, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है बेटा जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है। अगर कोई दो ऐसी लाइन है जो इस तरह से, अगर कोई दो लाइंस है जो एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो उसी को हम लोग कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी पैरेलल। पैरेलल का मतलब है दो लाइन बिल्कुल ऐसे हो जो साथ में चले तो, लेकिन कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, उनको बोलते थे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन मिलते ही नहीं थे, तो उसका दूसरा नाम था नो सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा टॉपिक पढ़ा था को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब है कि आपकी दो लाइन बिल्कुल ऐसी होंगी जो एक दूसरे को हर पॉइंट पे टच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे मिलते थे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम लोग के पास तीन कंडीशन है, इंटरसेक्ट, पैरेलल, को इंसिडेंट। जहां सॉल्यूशन मिलता था उसको बोलते थे कंसिस्टेंट, जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता था उसको कहते थे इनकंसिस्टेंट। तो ये छह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं और इन्हीं को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्या कहा गया। दो लीनियर इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन है यूनिक। यूनिक का मतलब है इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो a1 a2 आपके है x के कॉफिशिएंट 1/3, b1 b2 आपके हैं y के कॉफिशिएंट यानी कि -2/k। अब यहां से आपको k फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। k का 1 से मल्टीप्लाई हुआ k, 3 का -2 से मल्टीप्लाई हुआ 6। तो आंसर आपका आ गया k डज नॉट इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन में को इंसिडेंट लाइंस है, ये को इंसिडेंट, इंटरसेक्ट, यूनिक, ये सब आपको स्टेटमेंट में ही गिवन होगा और उसी पॉइंट से हम लोग पता करेंगे कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे लगानी है। को इंसिडेंट लाइन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते थे और इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2। तो आप किसी भी दो रेशियोज को इक्वल ले सकते हो, तो हम इन दोनों को इक्वल लेंगे। a1 a2 क्या है? x के कॉफिशिएंट यानी कि 3/6। b1 b2 है y के कॉफिशिएंट यानी कि -1। यहाँ कुछ नहीं है तो -1 होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का k। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस 6 को आप इधर भेजो, k को इधर भेजो, तो 3k इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। ये आपकी k की वैल्यू आ गई। तीसरा क्वेश्चन है पैरेलल। दो लाइंस पैरेलल है, मतलब यहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और इनकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो a1 a2 क्या है? x के कॉफिशिएंट, b1 b2 है y के कॉफिशिएंट यानी कि 2 के, और यहाँ आ गया 5। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल नहीं लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 5 3 जा 15, 2 का 2 के से मल्टीप्लाई 4। आपको k की वैल्यू निकालनी, यहाँ आ जाएगा डिवाइड। तीन क्वेश्चन हम लोगों के बिल्कुल पुराने लेक्चर की कंडीशन से ही हो गए। तो ये तीन कंडीशन अगर आपको लर्न है और थोड़ा सा लॉजिक आप यूज करते हो तो इन क्वेश्चंस में तो आप गलती नहीं ही करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है को इंसिडेंट लाइंस। इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है? x के कॉफिशिएंट।
तो यहाँ x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, यानी k अपॉन 1। b1 b2 है y का कॉफिशिएंट यानी कि 1 अपॉन k। किसी भी दो को इक्वल हम लोग ले सकते हैं। k का k से मल्टीप्लाई होगा k स्क्वायर, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 मतलब कि 1 आपका किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो k की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 1, दो वैल्यू का स्क्वायर 1 हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो यहाँ कंडीशन हम लोग लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अब ये दोनों आपके इक्वल है, इन दोनों को आप ले लो। x का कॉफिशिएंट है k, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 3, y का कॉफिशिएंट है 2, यहाँ y का कॉफिशिएंट है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, k इज इक्वल टू 6 आपका आ गया आंसर। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद इन तीन कंडीशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे कंप्लीट। लेकिन अभी तक भी अगर किसी बच्चे ने इन लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ा है तो इसके पहले आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, उसके बाद आप सम्स को ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2। आप किसी भी दो रेशियोज को इक्वल ले सकते हो, हम a और b को ले रहे हैं। x के साथ वाला है k और यहाँ है 12, y के साथ वाला है 3, यहाँ पे है k। k का k से मल्टीप्लाई k स्क्वायर, 12 का 3 से मल्टीप्लाई 36। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ बेटा लगेगा 36। अब 36 आपका किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, तो प्लस का माइनस का 6। तो ये क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज बोर्ड एग्जाम के लिए डिस्कस कर लिए। अगले लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के इंट्रोडक्शन लेक्चर और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन दोनों लेक्चर को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी बुक के सम्स को प्रॉपर तरीके से करिएगा। राधे राधे आप सभी को।